आज हम वेनम मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देखे इस वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहा होता है, पर उसी दौरान वो ख़राब हो जाता है और वो एक जंगल में क्रैश हो जाता है और उस जगह का नाम है मलेशिया। जैसे ही लाइफ फाउंडेशन के लोगों को पता चलता है कि उनका स्पेसशिप मलेशिया में क्रैश हुआ है, तो वो उनकी आधी टीम मलेशिया पहुंचती है वहाँ देखने के लिए कि कुछ लोग बचे हैं या फिर नहीं। पर उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि स्पेसशिप में 4 सिम्बियोट्स थे, जिनमें से एक भाग गया है और 3 उनके हाथ लग गए हैं। और वो जो भागा वो सिम्बियोट होता है वो कि इंसान के अंदर घुस जाता है और वो इंसान अभी भी जिंदा होता है। उसे एम्बुलेंस के ज़रिए जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है, पर बीच में वो इंसान नर्स पर हमला कर देता है और साथ में उस पूरी एम्बुलेंस को डिसबैलेंस करके उसका एक्सीडेंट करवा देता है। और फिर वो नर्स बाहर आती है जिसके अंदर अब वो सिम्बियोट होता है। वो सिम्बियोट उस नर्स की मदद से लाइफ फाउंडेशन जा रहा होता है और वो लाइफ फाउंडेशन सैन फ्रांसिस्को में है। फिर हम उस घटना के कुछ दिन बाद का समय देखते हैं जहां हम एडी ब्रोक को देखते हैं, जो एक पेशे से रिपोर्टर था और वो अपनी न्यूज़ चैनल से बुरे लोगों की पोल खोलने का काम करता था। एक दिन एडी के बॉस उसे कार्टर क्रेट का इंटरव्यू लेने के लिए कहते हैं, जिस पर एडी शुरुआत में तो मना कर देता है, पर जब उसके बाद विनती करते हैं एडी से, तब एडी कार्टन ग्रेट का इंटरव्यू लेने के लिए मान जाता है। और मैं बता दूं कि कार्टन ग्रेट लाइफ फाउंडेशन का ओनर है। एडी अपनी गर्लफ्रेंड एन से मिलता है और उसके संग बातचीत कर रहा होता है। फिर एडी को रात में जब नींद नहीं आ रही होती तो अपनी और एन की फ़ोटोज़ देख रहा होता है और उसी दौरान एन के लैपटॉप पर लाइफ फाउंडेशन की ओर से एक मैसेज आता है, जिसमें एडी को लाइफ फाउंडेशन की असलियत पता चल जाती है कि कार्टन ग्रेट लाइफ फाउंडेशन में मासूम लोगों को लाता है और उन्हें क्या मरवा रहा है अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। जिससे अगले दिन एडी कार्टन ग्रेट का इंटरव्यू लेने पहुंचता है और वो उसका इंटरव्यू लेते लेते उसकी पोल खोलने की भी कोशिश कर रहा होता है, पर कार्टन ग्रेट एडी की नौकरी खा जाता है और साथ में एन को भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। एन और एडी दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और एडी को बहुत मुश्किल से गुजार करना पड़ रहा होता है, क्योंकि एडी को अब दूसरी जगह नौकरी नहीं मिल रही होती कहीं भी। दूसरी ओर कार्टन ग्रेट को वो तीनों सिम्बियोट मिल जाते हैं और साथ में कार्टन अब सिम्बियोट का टेस्ट मासूम जानवरों पर करना शुरू कर देता है और वो काफ़ी हद तक इन सब में कामयाब भी हो रहा होता है। और मैं बता दूं कि कार्टन ग्रेट इन सिम्बियोट का इस्तेमाल इंसानों पर भी करना चाहता था, क्योंकि उसके हिसाब से ये प्लैनेट अर्थ बहुत जल्द इंसानों की गलती के कारण ख़त्म हो जाएगा और फिर कहीं भी इंसानों को कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जिस पर इंसान रह सके। इसलिए कार्टन को लगता है कि इन सिम्बियोट के ज़रिए इंसान किसी और प्लैनेट पर भी रह सकते हैं, इसलिए वो जल्द से जल्द अपना ये एक्सपेरिमेंट अपने इंसानों पर भी करना चाहता था। और जो सिम्बियोट स्पेसशिप से भाग गया था वो उस नर्स के ज़रिए अलग अलग लोगों के शरीर में घुसकर होते हुए सैन फ्रांसिस्को की ओर पहुंच रहा होता है। दूसरी ओर कार्टन अपने एक्सपेरिमेंट में पूरी तरीके से पागल हो जाता है और वो मासूम लोगों की बलि चढ़ा रहा होता है, जिससे डोरा स्कर्ट काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो एडी के पास मदद मांगने जाती है। एडी शुरुआत में तो नहीं मानता, पर बाद में मान जाता है मदद के लिए। फिर एडी जब अपनी गर्लफ्रेंड एन के घर से गुजर रहा होता है, तभी एन वहाँ पर आती है अपने नए बॉयफ्रेंड डैन के संग, और डैन एक डॉक्टर है। फिर एडी डोरा के संग बिल्डिंग के लाइफ फाउंडेशन के अंदर जाता है और वहाँ पर डोरा एडी को सीक्रेट रूम में भेज देती है और ख़ुद वहाँ से चली जाती है। एडी वहाँ फ़ोटोज़ खींच रहा होता है, इतने वहाँ पर एक लड़की होती है जिसे एडी पहले से जानता होता है, इसलिए एडी उसे लड़की को बचाने के लिए कोशिश करता है, पर उस लड़की के ऊपर सिम्बियोट पूरी तरीके से हावी होता है, जिससे वो लड़की एडी पर हमला कर देती है और उसी लड़की के अंदर से सिम्बियोट निकल कर एडी के अंदर घुस जाता है। एडी वहाँ से भागता है और सिक्योरिटी गार्ड्स एडी का पीछा करते हैं, पर उस सिम्बियोट के कारण एडी में बदलाव आ जाते हैं, जिससे वो सभी सिक्योरिटी गार्ड से बच जाता है। एडी घर पर आता है और उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है और बार बार उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। दूसरी ओर कार्टन को पता चल गया था कि उसका सिम्बियोट कोई ले गया है, पर उसे ये नहीं पता था कि अंदर आने वाला एडी है। फिर एडी एन के पास पहुँचता है जो वकील है और उससे मदद मांगता है, और उस सिम्बियोट के कारण एडी अपने काबू से बाहर हो जाता है और अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है, जिससे डैन एडी को अपने हॉस्पिटल में ले जाता है और माँ उसका इलाज करने की कोशिश करता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि एडी के अंदर कोई दूसरा जीव है।
दूसरी ओर कार्डन का आदमी डोरा को पकड़ लेता है और डोरा को मजबूरी में कार्डन को सही सच्चाई बतानी पड़ती है कि वो एडी को यहाँ लेकर आई थी और एडी के संगी वो सिमलोड यहाँ से चला गया, जिससे कार्डन गुस्से में आकर डोरा पर उस सिमलोड को छोड़ देता है। पर डोरा और उस सिमलोड का परफेक्ट मैच न होने के कारण डोरा और सिमलोड दोनों की मौत हो जाती है। एडी फ़ोन पर एन और उसके बॉयफ्रेंड डैन से बात कर रहा होता है। उसके कुछ टाइम बाद ही कार्डन के गुंडे एडी के घर में आ जाते हैं। एडी और उस सिमलोड का परफेक्ट मैच हो गया था, जिसके कारण एडी उस सिमलोड की सही पावर्स को यूज़ कर पाता है और साथ में कार्डन के गुंडों की अच्छे से धुलाई लगाता है। और एडी फिर वहाँ से बाइक लेकर भागता है, पर कार्डन के गुंडे अभी भी एडी का पीछा कर रहे होते हैं, जिससे सिमलोड एडी के इस पूरे से को खेल लेता है और फिर कार्डन के गुंडों की अच्छे से मार लगाता है। और फिर एडी और वो सिमलोड वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सिमलोड एडी को अपना असली नाम बताता है और सिमलोड का असली नाम होता है वेलम। वेलम एडी को बताता है कि उसे वापस अपने प्लेनेट पर जाना है कार्डन ग्रेट के रॉकेट से, और एडी उसकी मदद करे कार्डन ग्रेट के रॉकेट तक पहुंचने में, और बदले में वेलम एडी को एक हीरो बना देगा जाने से पहले, जिस पर एडी वेलम की बात मान जाता है। एडी अपने बॉस की बिल्डिंग में पहुंचता है और माँ अपना मोबाइल छोड़कर बिल्डिंग के जैसे नीचे आता है तो उसकी मुलाकात बहुत सारे पुलिस वालों से होती है। वेलम उन सभी पुलिस ऑफिसर्स को उनकी नानी याद दिला देता है और पकड़ के पीटता है। उसी वक्त एन भी वहाँ पर आती है और वो एडी को अपनी कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जा रही होती है डैन के। बीच में एडी एन से अपनी सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है और एन भी एडी को माफ़ कर देती है। एडी एन को बताता है कि सिमलोड की कमज़ोरी आवाज़ और आग है, जिससे एन सिमलोड की कमज़ोरी के बारे में समझ जाती है। दूसरी ओर स्पेसशिप से भागा हुआ सिमलोड अलग अलग लोगों से होते हुए कार्डन के पास पहुंचकर उसके शरीर के अंदर घुस जाता है। डैन एडी को बताता है कि ये जो सिमलोड है ये उसे अंदर से खा रहा है, और वेलम एडी को समझाता है कि ये बस कुछ समय के लिए, बाद में वो सब कुछ ठीक कर देगा एडी को। एन एमआरआई की आवाज़ को चालू कर देती है, जिससे एडी और वेलम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एडी वेलम से नाराज़ होता है क्योंकि वो वेलम उसे अंदर ही अंदर मार रहा होता है। कुछ समय बाद एडी वहाँ से चला जाता है और वेलम भी उस जगह से निकलकर एक कुत्ते के अंदर खुद जाता है। तभी कार्डन ग्रेट के आदमी आते हैं और वो एडी को अपने संग ले जाते हैं। वेलम भी एडी को किडनैप होते हुए देख लेता है, पर वो एडी को बचा नहीं पाता। तभी एन वहाँ पर आती है। तभी वेलम कुत्ते के अंदर से निकलकर एन के अंदर घुस जाता है और एन और वेलम दोनों का परफेक्ट मैच भी हो जाता है। यहाँ पर कार्डन एडी से पूछताछ कर रहा होता है, पर एडी कार्डन के सवाल को सही जवाब न देकर कार्डन एडी को मरवाने के लिए भेज देता है अपने गुंडों के संग। फिर पता चलता है कि कार्डन और इस वाले सिमलोड का नाम रेड है। ये दोनों का परफेक्ट मैच हो जाता है बदकिस्मती से। रेड कार्डन को बताता है कि वो अपने जैसे बहुत सारे सिमलोड को यहाँ पर लाएगा और फिर इंसान और सिमलोड का आपस में कॉम्बिनेशन भी करवाएंगे, जिस पर कार्डन रेड की बात मान जाता है। दूसरी ओर कार्डन के आदमी एडी को बंदूक से मारने वाले होते हैं। इतने में वेलम आता है जो एन के सिर के अंदर होता है और वो उन सभी गुंडों को खा जाता है। फिर वेलम एन के अंदर से निकलकर फिर से एडी के अंदर पहुंच जाता है। वेलम एडी को सारी सच्चाई बताता है कि अब वो वापस अपने प्लैनेट पर नहीं जाना चाहता और वो अर्थ पर ही रुकना चाहता है, क्योंकि वेलम अपने ग्रह पर एक लूज़र है, पर धरती पर वो बॉस है। वेलम पूरी ज़िंदगी एडी के संग रहकर उसकी मदद करेगा हर मिशन में एडी के। कार्डन अपने रॉकेट को चालू करवा देता है और रेड की मदद से वहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट होते हैं उनमें से कुछ को तो वो मार देता है, पर बाकी बच्चे साइंटिस्ट जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। रेड और कार्डन ये लोग रॉकेट की ओर पहुँच रहे होते हैं, पर बीच में वेलम आकर रेड को रोक देता है और यहाँ पर रेड और वेलम के बीच एक तगड़ी वाली फाइट होती है। एन वहाँ पर आकर एमआरआई की आवाज़ स्पीकर्स पर खोल देती है, जिससे कार्डन और एडी अपने अपने सिमलोड से अलग हो जाते हैं। पर कार्डन जल्दी से रेड के संग फिर से मिल जाता है और वो एडी को मार देते हैं, और फिर रेड स्पेसशिप में खुद जाता है और वेलम वहाँ आकर एडी से अटैच होकर स्पेसशिप पर पहुँचता है और साथ में पूरे स्पेसशिप को आग लगा देता है, जिससे कार्डन और रेड मारे जाते हैं। वेलम और एडी इन सब में बच जाते हैं और फिर एडी एन के संग बातचीत करता है, जिसमें एन को एडी की बातों से शक हो जाता है कि वेलम अभी भी एडी के संग है।
एडी को अपनी पुरानी नौकरी वापस मिल जाती है और फिर एडी और वेलम फैसला करते हैं कि वेलम सिर्फ उन्हीं लोगों को खाएगा जो बहुत ज़्यादा बुरे हैं और अच्छे लोगों को वेलम हाथ भी नहीं लगाएगा। फिर एडी और वेलम दुनिया बचाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि एडी एक क्लीटस कैसिडी नाम के क्रिमिनल का इंटरव्यू लेने पहुंचता है और इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ हम स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स का जहाँ माइल्स मोरालेस के पीछे उसका चाचा एरन जो ब्लाउलर है वो पड़ा होता है। पर मैं इस पोस्ट क्रेडिट सीन का ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा क्योंकि मैंने पहले से इस पूरी मूवी को एक्सप्लेन कर रखा है और साथ में वेलम 2 को भी। अगर आपने नहीं देखा है तो दोनों मूवीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन दबा दो और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।